मॉर्निंग मॉडर्न किड्स ये हिंदी व्याकरण की बुक है, क्लास 9th। आइए आज इसमें हम सब पढ़ते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसे इंग्लिश में इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, लिखा गया है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे को इडियम्स कहते हैं और लोकोक्तियों को प्रोवर्ब्स कहते हैं। आइए यहाँ कुछ देखें। सबसे पढ़ने से पहले कल जो कि हम चर्चा भी किए थे इस पर कि जो मुहावरा होता है, मुहावरा किसे कहते हैं, तो ये जान लें। यहाँ आप देख पा रहे होंगे वाक्यांश। मुहावरा एक वाक्यांश है बेटा। क्या है? मुहावरा एक वाक्यांश, वाक्य नहीं बल्कि वाक्य का अंश है। मुहावरा एक वाक्यांश है जो साधारण अर्थ का बोध न करवाकर किसी विशेष अर्थ का बोध करवाता है। कहने का भाव यह है कि ये वाक्यांश है, वाक्य नहीं है। इसके आप सीधा सीधा अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि ये विशेष अर्थ का बोध कराएगा। और वहीं रेड कलर से लिखा गया है ना, ऊपर देखते रहिए। जो लोकोक्ति होती है एक अनुभव युक्त वाक्य होता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, जो कि लोक प्रसिद्ध कहावत भी होती है। ठीक जैसे लिखा गया है ना, लोक प्रसिद्ध कहावत भी होती है। और ये व्यक्ति अनुभव से जो दादा बाबा थे रचना कर दिए। इसमें किसी अप्रस्तुत कथन का सहारा लेकर प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करने की क्षमता होती है। और ये वाक्य होता है सीधा सीधा अर्थ निकलेगा, उसमें जो है किसी विशेष अर्थ का बोध कराएगा। कल जो कि हम इस पे चर्चा किए थे, और यहाँ नीचे कुछ मुहावरे दिए हैं, कल आप पढ़े थे। चलिए हम थोड़ा तेज़ी से जो है पढ़ देते हैं एक बार। वैसे कल इस पे हम विस्तार से चर्चा किए थे, लेकिन देख लें। जैसे क्या है ना, बताया कि दिन भर मजदूरी करने से मजदूर के क्या होते हैं, अंग अंग ढीले हो जाते हैं। तो अंग अंग ढीला होने का मतलब मजदूर लोग थक जाते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल आपको ये भी दिए थे कि इस ऑनलाइन पढ़ाई में टीचर के अंग अंग ढीले हो जा रहे हैं। ठीक, आइए, अंग अंग ढीला होने का मतलब क्या होता है? थक जाना। अब तक तो मुझे रुपए न मिलने की आशा थी, किंतु आज तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अब जब अंगूठा दिखा दिया तो उसका मतलब साफ इनकार कर दिया। श्रवण कुमार का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी था। अब श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी था। अंधे की लकड़ी का मतलब क्या हो गया? ये अंधे की लकड़ी मुहावरा हो गया। तो एकमात्र केवल वही सहारा था। आइए इसी तरह आगे बात करते हैं। परीक्षा समीप आ गई। तुम कुछ लोग होते हैं ना, परीक्षा समीप आ जाती है परंतु निश्चिंत होकर के बैठे रहते हैं, तो उनके लिए एक मुहावरा दे दीजिए। क्या तुम्हारी अक्ल मारी गई है? तो तुम्हारी अक्ल मारी गई है का मतलब क्या है? क्या आपकी बुद्धि नष्ट हो गई है? ऐसे इसी प्रकार आगे चलते हैं। समय से पहले सेवानिवृत्ति का आवेदन देकर राजन ने अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार ली। अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारने का मतलब क्या है? अपना नुकसान स्वयं करना। समय से पहले सेवानिवृत्ति नहीं दी जाती है, नौकरी नहीं छोड़ी जाती है, नहीं तो क्या होगा? तो वहाँ लोग कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार ली, यानी कि स्वयं जो है अपने आप पर आप कुल्हाड़ी मार ली। अपना नुकसान स्वयं करना ही जो है अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार ली, ये होता है मुहावरा। आइए इसी तरह आगे चलते हैं, देखते रहिए इसमें। यदि यहाँ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो बुक ले लीजिए। ठीक, 2-4 बार सुनेंगे, इसको प्रयोग करेंगे, बोलेंगे, व्यवहार में लाएंगे तो आसानी से इजली से आपको याद हो जाएगा। अगला देखते हैं। मैं तो अपने काम के पैसे ही लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, उनका सिद्धांत होता है, वो कहते हैं मैं अपने काम का पैसा लेता हूँ, कभी किसी का अंगूठा नहीं चूसता। अब यहाँ कभी किसी का हम अंगूठा नहीं चूसते हैं ये बोल दिया, तो इसका मतलब हम कभी चाटुकारिता नहीं करते हैं, इस तरह आप समझेंगे। हम सिर्फ अपने काम का पैसा लेते हैं, हम कभी किसी का चाटुकारिता नहीं करते हैं। ठीक, या अंगूठा नहीं चूसता हूँ। अंगूठा नहीं चूसता का मतलब चाटुकारिता नहीं करता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना,
जब कोई रुपए नहीं देना होता, जैसे मान लीजिए उनसे रुपए मांगे तो रुपए नहीं देना होता तो अगर मगर करते हैं, तो कह दीजिए इसमें अगर मगर करने की क्या ज़रूरत है यार, ठीक, यानी कि बहाना बनाने की क्या ज़रूरत है। इसी प्रकार आगे देखिए, दुनिया में प्रत्येक स्वार्थी मनुष्य अपना उल्लू सीधा करता है। दुनिया में जितने मनुष्य होते हैं, ठीक, ज़्यादातर ऐसे मनुष्य हैं अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब अपना मतलब निकाले बस, ठीक, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या है, अपना मतलब निकालते हैं। तो ये वाला पेज हो गया। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, आंखों में धूल झोंकना, ठीक। अब देखिए चोर, देखिए क्या कुछ चोर होते हैं पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। भूलता, आप सुने होंगे ना, आंखों में धूल झोंक दिया, यानी कि धोखा दे दिया। कभी कभी अगर पुलिस सावधान नहीं रहता है ना, तो क्या होता है, जो चोर होते हैं आंखों में धूल झोंक करके भाग जाते हैं, अर्थात धोखा दे देते हैं। अध्यापक की आंखें दिखाते ही सारी कक्षा में शांति छा गई। अब अध्यापक की आंखें दिखाते ही कक्षा में शांति आने का मतलब, आंखें दिखाने का मतलब क्या, डरा दिए। जो अध्यापक क्या है, डरा दिए। आंखें दिखाने का मतलब क्या, डराना, ठीक। अध्यापक की डराते ही, भाई कक्षा में शांति कभी आएगी, जब बच्चे, कब आएगी, जब बच्चे डरेंगे ना। तो आंखें दिखाने का मतलब क्या है, डराना। आइए इसी तरह अगला देखते हैं, हो गया ये, चारपाई पर पढ़ते ही मेरी आंखें लग गई। अब देखिए जब आप चारपाई पर पढ़ते हैं तो आंखें लग जाती है। आंखें लग जाने का मतलब सो जाते हैं। चारपाई पे पढ़ते ही ना सो जाते हैं, भाई सो जाएंगे ना, आंखें लग गई। आंखें लग गई का मतलब क्या, सो जाना। तो आंखें लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सो जाना। इसी तरह अगला देखते हैं, अध्यापक को अलमारी से पुस्तक चोरी करके तुमने बहुत बुरा किया। कुछ बच्चे होते हैं ना जो चोरी करने की आदत रहती है, तो उनको बता दो कि अध्यापक की अलमारी से पुस्तक चोरी करके तुमने बहुत बुरा किया, तुम तो अध्यापक की आंखों से गिर गए। यानी कि जो सम्मान पाते थे और चोरी कर लिया स्टूडेंट, तो आंखों से उनके मतलब आंखों से गिर गया। गिर जाएगा कि नहीं, अब आंखों से गिरने का मतलब क्या है, अब आदर वो नहीं पाएगा, ठीक। अगला देखें, मुसीबत में अपने भी आंखें फेर लेते हैं। ज़्यादातर आप देखने पाए होंगे, जो जब संकट आती है आपके ऊपर, तो लोग क्या होता है, आंखें फेर लेते हैं। आंखें फेर लेने का मतलब बदल जाते हैं। जब वास्तव में किसी की ज़रूरत पड़ती है तब आंखें फेर लेते हैं लोग, तो उस समय कितना कष्ट होता है। तो आंखें नहीं फेरना चाहिए, और आंखें फेरेंगे तो यही होगा कि आंखें फेर बदल गए आप। इस तरह आइए देखें, राम अब तो ऐश कर रहा है, जब उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी तब उसे आटे दाल का भाव मालूम। कुछ लोग होता है ना, जैसे पैतृक संपत्ति लेकर खा रहे हैं, या मान लीजिए उनके कहीं से कोई चीज़ नहीं है, जो रखे हैं वही खा रहे हैं, तो उसमें यही बताएगा, अब राम तो ऐश कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, जब उसकी संपत्ति जो ये खा रहा है, जब उसकी संपत्ति समाप्त हो जाएगी तब उसे आटे दाल का भाव मालूम होगा। और आटे दाल का भाव मालूम होने का मतलब वास्तविक कष्ट का पता लगना। अभी उसको वास्तविक कष्ट का पता नहीं चल रहा है, जब उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी तब उसे आटे और दाल का भाव मालूम होगा। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए, एक कमल थे। कमल अपने माता पिता की आंखों का तारा है। बच्चे वैसे भी माता पिता की आंखों का तारा होते हैं कि नहीं, होते हैं ना। तो आंखों का तारा, जब भी आप कहना चाह रहे हैं अत्यंत प्यारा या बहुत प्यारा है, ठीक, तो आप बोलेंगे कि फला व्यक्ति जो है अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंखों का तारा का मतलब बहुत प्यारा। आइए अगला बात करते हैं। उद्धव का निर्गुण संदेश सुनते ही गोपियों ने उसे आड़े हाथों लिया। अब आड़े हाथों लिया किसकी संदेश सुनते हुए, उद्धव का। कैसा संदेश, निर्गुण संदेश। उद्धव का निर्गुण संदेश सुनते ही गोपियों ने उसे आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों लिया का मतलब खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। आड़े हाथों लिया का मतलब गोपियों ने खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। किसको, उद्धव का। जब निर्गुण संदेश सुनी
तो गोपियों ने खरी आड़े हाथों लिया। कैसे लिया? आड़े हाथों लिया। 3-4 बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लर्न हो जाएगा। आड़े हाथों लिया। ठीक। इसी तरह देखिए, पुलिस ने आतंकवादियों का पता लगाने के लिए, कभी कभी होता है ना, आतंकवादी का पता लगाने के पुलिस आकाश पाताल एक कर देते हैं, कर देते हैं कि नहीं? तो इसमें यही कहा गया, पुलिस ने आतंकवादियों का पता लगाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अब आकाश पाताल बेटा एक करने का मतलब क्या है? एक आतंकवादी का पता लगाने के लिए पुलिस ने आकाश पाताल एक कर दिया। इसका मतलब यह है कि पुलिस ने बहुत प्रयत्न किया। पुलिस ने क्या किया? बहुत ही प्रयत्न किया। अगला देखें, थोड़ा तेज पढ़ते रहें क्योंकि सोच रहे हैं पूरा समाप्त कर दें एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन 2-4 बार सुनेंगे, लर्न हो जाएगा। अध्यापक के कक्षा में न आने पर बच्चों ने, कभी कभी होता है ना, अध्यापक थोड़ा लेट हो जाते हैं। आप देखे हैं ना, आप इसको एहसास भी किए, महसूस भी किए होंगे कि अध्यापक के कक्षा में न आने पर बच्चों ने फिर क्या करते हैं ना, आसमान सिर पर उठा लेते हैं। क्या करते हैं? आसमान सिर पर उठा लेते हैं। तो आसमान सिर पर उठाना का मतलब क्या है? वो बहुत शोर करने लगते हैं या थोड़ा से लेट हो जाए। देखिए, अब उन्हें ये लग जाए कि नहीं सर नहीं आएंगे, तो देखिए बच्चे क्या करते हैं? आसमान सिर पर उठा लेते हैं। तो आसमान सिर उठाना का मतलब क्या है? आसमान सिर पर उठाना का मतलब क्या है? बहुत शोर मचाना। तब वहाँ बोल दिया जाता है मुहावरा कि बेटा आसमान सिर पर मत उठाओ। अगला देखें, कर्मचंद्र ने यतीन्द्र को अपने यहाँ नौकरी दी। ये कर्मचंद्र नाम का कोई मालिक था और यतीन्द्र को अपने यहाँ नौकरी दी और उसने कर्मचंद्र की फैक्ट्री पर ही कब्जा कर लिया। ठीक। तो यतीन्द्र तो आस्तीन का सांप निकला। किसी मित्र को आप उसका कोई सहयोग कर दिए, कुछ कर दिए और आपके साथ वो कपट करने लगे, तो आप बोल सकते हैं यार तुम तो आस्तीन का सांप निकला। क्या? आस्तीन का सांप निकला। आस्तीन का सांप निकलने का मतलब क्या है? कपटी मित्र। आस्तीन का सांप निकलना का मतलब क्या है? कपटी मित्र। तुम तो ईद का चांद हो गए, कभी मिले ही नहीं। तुम तो ईद का चांद हो गए, कभी मिले ही नहीं। ईद का चांद होने, ईद का चांद जल्दी दिखाई देता है ना? जल्दी दिखाई देता है? जल्दी नहीं दिखाई देता है ना। तो ईद का चांद होने का मतलब बहुत देर बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद मिलना। तब लोग बोल देते हैं तुम तो ईद का चांद हो गए, कभी मिले ही नहीं। ठीक। इसी तरह आगे आइए देखते हैं। युद्ध में सेना ने शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी। अब ईंट से ईंट बजाने का मतलब ईंट बचेगा? नष्ट हो जाएगा ना। तो युद्ध में सेना ने शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी। तो ईंट से ईंट बजाने का मतलब नष्ट कर दिए। युद्ध शत्रुओं को क्या कर दिए? नष्ट कर दिए। इसी तरह अगला देखें, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की ईंट का जवाब पत्थर से देकर खोया राज्य प्राप्त किया। ईंट का जवाब पत्थर से देकर, समझिए ईंटा का जवाब, ईंटा का मतलब ईंट, ईंट का जवाब पत्थर से देना का मतलब शत्रु को करारा उत्तर देना। कुंवर सिंह अंग्रेजों की ईंट का जवाब पत्थर से देकर खोया राज्य प्राप्त किया। तो इसका मतलब करारा जवाब दिए। शत्रु को कैसा जवाब दिए? करारा उत्तर दिए या करारा जवाब दिए। तो समझ गए होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देना का मतलब शत्रु को करारा उत्तर देना। आइए अगला बात करते हैं, अगले मुहावरा पे चलते हैं। अपने पूर्वजों के विरुद्ध चलकर उल्टी गंगा मत बहाओ। अपने पूर्वजों के विरुद्ध चलकर, कुछ लोग क्या है ना, अपने पूर्वज के विरुद्ध चलते हैं। तो बता दो, अपने पूर्वजों के विरुद्ध चलकर उल्टी गंगा मत बहाओ। आपके पूर्वज दान देते थे और आप दान ले रहे हैं, तो उल्टी गंगा मत बहाना का मतलब यहाँ क्या है? उल्टी बातें करना। उल्टी बातें करना यानी कि उल्टी बात मत करो। अपने पूर्वजों के विरुद्ध चलकर उल्टी बातें करना। आपके पूर्वज दान देते थे और आप दान ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? उल्टी बात ही कर रहा है। तो उल्टी बातें करना ही उल्टी गंगा।
बहाना। उल्टी बातें करना, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी बातें करना, उल्टी बातें करना, उल्टी बातें करना, तो उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी बातें करना, उल्टी गंगा बहाना। इस तरह आप समझिए। राम शरण जैसे ईमानदार अफसर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उंगली नहीं उठा सकता का मतलब दोष लगाना, कि आप उंगली नहीं उठा सकते, ठीक, आप दोष नहीं लगा सकते, और उंगली उठाना दोष लगाना। लेकिन ये कह रहा कि राम शरण जैसे ईमानदार अफसर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, यानी कोई दोष नहीं लगा सकता, और उंगली उठाना का मतलब दोष लगाना। आइए अगला बात कहते हैं। वह अपने मित्रों को उल्लू बनाकर रुपए ऐंठ लेता है। अब उल्लू बनाना क्या है कि मूर्ख बनाना, ठीक। उल्लू बनाना का मतलब क्या है, मूर्ख बनाना, ठीक। वह अपने मित्रों को उल्लू बनाकर रुपए ऐंठ लेता है या रुपए ले लेता है। कुछ लोग हैं ना उल्लू बना करके काम निकाल लेते हैं अपना, तो उल्लू बनाना का मतलब क्या, मूर्ख बनाना। आइए अगला देखते हैं। इन दोनों भाइयों की शक्ल में 19-20 का अंतर है। इस तरह आप समाज में सुनने के लिए पाए होंगे ना कि 19-20 का अंतर, यानी बहुत कम अंतर। 19 के बाद 20 आता है कि नहीं, 19-20, तो बहुत कम अंतर रहता है ना। तो कभी कभी इस तरह बोल दिया जाता है, जहाँ बहुत कम अंतर है तो बता दीजिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं भैया, 19-20 का अंतर है। कितना है, 19-20 का अंतर है। जैसे उन दोनों भाइयों की शक्ल में 19-20 का अंतर है। आइए अगला देखते हैं। सत्यराम ने अपनी लड़की की शादी में एड़ी चोट का जोर लगाकर धन इकट्ठा किया, परंतु चोर उसे चुरा कर ले गए। अच्छा, एड़ी चोटी का जोर लगाकर धन इकट्ठा करना का मतलब क्या, बहुत परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना। जब बहुत आप परिश्रम कर देते हैं तो वहाँ एक मुहावरा बन जाता है, क्या, एड़ी चोटी का जोर लगा करके आपने यह कार्य किया, आपने धन इकट्ठा किया, आपने पढ़ाई की, ठीक, परंतु इसका दुर्भाग्य था क्या कि परंतु चोर उसका धन जो है चुरा लिया। बहुत देर इसी काम, अगला देखते हैं। बहुत देर इसी काम पर लगे हो, अब इस काम की इतिश्री कर दो। अच्छा, इति का मतलब क्या होता है, समाप्त होता है। इति का मतलब क्या है, समाप्ति होता है। तो इतिश्री कर देना या इतिश्री करना, समाप्त करना। हाँ, इतिश्री कर दो, कोई बहुत ज़्यादा देर से लगा, बोल दो इस काम की इतिश्री कर दो, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। पुत्र की हत्या के बाद महेंद्र की तो कमर ही टूट गई। कमर ही टूट गई का मतलब क्या है, बहुत निराश होना, ठीक भाई। कमर टूटना का मतलब क्या, बहुत ही निराश होना, बहुत निराश होना। पुत्र की हत्या के बाद महेंद्र की तो कमर ही टूट गई, इसका मतलब क्या है, बहुत ही निराश हो गई। कमर कस लो, अगला है कमर कस लो, शत्रु पक्ष आपको ललकार रहा है। और कमर कसना का मतलब क्या है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कमर कस लो, शत्रु पक्ष आपको ललकार रहा है, यानी कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कमर कसना, युद्ध के लिए तैयार हो जाना। घर के मालिक के निकलते ही नौकर घर की सभी बहुमूल्य वस्तुओं को काफूर हो गया, ठीक। घर के मालिक के निकलते ही नौकर घर की सभी बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर काफूर हो गया। देखिए आप यहाँ काफूर होना, काफूर होना का मतलब क्या है, भाग जाना। काफूर होने का मतलब क्या है, भाग जाना, ठीक। तो बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर काफूर हो गए, ठीक। जैसे 9-2-11 पढ़े ना, भाग जाना, वैसे काफूर होना, 9-2-11 होना, काफूर होना। तो एक आपको नया मिला मुहावरा, काफूर होना, ठीक। तो काफूर होना का भी मतलब होता है भाग जाना, जिस प्रकार 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना, काफूर होना, 9-2-11 होना, ठीक। अच्छा, कोल्हू का बैल होना, ठीक। बैल देखिए बहुत परिश्रम करता है ना, कोल्हू में मेहनत पड़ती है ना, इसलिए इसमें एक मुहावरा बना हुआ है कि मोहन तो कोल्हू का बैल है,
कभी आराम ही नहीं करता, कभी आराम ही नहीं करता। ये तो कोल्हू का बैल है। इस तरह जो है कोल्हू का बैल होने का मतलब दिन रात करने वाला। यदि कोई आप दिन रात कर रहा है, कोई व्यक्ति दिन और रात काम कर रहा है, तो बता दिए भैया कोल्हू का बैल मत बनो। ठीक, दिन रात काम मत करो, कोल्हू का बैल मत बनो। ठीक, इस तरह आप तो चलिए इस वीडियो में यही इतना। थैंक यू।